देखिए एस क्या है सेट में, 1 2 3 4 5 6 और 9, ठीक है, ये है एस सेट में। अब टी बनाना है, ए बिलोंग्स टू, ए का कलेक्शन है और सबसेट है एस का, मतलब जो ए है वो सेट ही है, तो टी सेट का सेट है। ए फाई नहीं हो सकता, और क्या दिया है, सम नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वन एलिमेंट वाले सेट, ठीक है, वन एलिमेंट वाले सेट जो 3 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 1 2 4 और 5। तो एक एलिमेंट वाले कितने हैं, 4। 4 लोग ऐसे हैं जो किससे डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 2 एलिमेंट वाले, तो 2 एलिमेंट वाले में क्या करेंगे, टोटल माइनस जितने भी 2 के बन सकते हैं, माइनस उन लोग को घटा देंगे जो जो 3 से डिविजिबल होते हैं जिनका सम। तो टोटल कितने होंगे, 7c2 माइनस 3 से डिविजिबल वाले। सबसे पहले 1 से बनाना शुरू करते हैं, तो 1 2 1 है ना, फिर 1 1 2 3 हुआ, 1 5 2 1 6 1 9 कुछ नहीं होगा, 1 से 2 आए, फिर 2 के साथ 2 4, फिर 2 4 6 होता है, 2 के साथ और कोई है नहीं, फिर 3 के साथ 3 6 3 9, फिर 4 के साथ 4 5, पीछे नहीं देखिएगा आगे ही देखिएगा ना, 4 के साथ 4 5, फिर 5 के साथ, फिर 6 9, कितने हुए ये टोटल, 7। ये कितने हुए, 7। तो 7c2 माइनस 7 ऐसे होंगे जो 2 एलिमेंट के और वो 3 के जिनका मल्टीपल 3 से डिविजिबल नहीं है। सम कितना हुआ ये, 7c2 कितना होता है, 21 है ना, 7c2 21 होता है, और माइनस 7, तो 14 लोग ऐसे हैं जो क्या है, जो भी है। उसके बाद 3 एलिमेंट वाले, तो 7c3 से सेलेक्ट किए, अब 3 3 चुनने हैं जो जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, है ना। देखिए तो पहले 1 2 के साथ चुनते हैं, क्या क्या चुन सकते हैं, 1 2 कितना होता है, 3, तो ये इन दोनों का सम है 3n, तो अगला भी 3n टाइप का ही होना चाहिए। 3n टाइप का कौन सा नंबर है, 3 6 और 9, तो 1 2 के साथ क्या क्या आ रहा है, 1 2 के साथ 3 6 9, ठीक, पक्का। उसके बाद अगला क्या है, 1 3, 1 3 कितना होता है, 4, 4 मतलब 3n प्लस 1 टाइप का नंबर है, तो 3n प्लस 2 टाइप का नंबर क्या क्या है, 1 3 चुना ना, क्या चुनाओ, 1 3, ठीक। 1 3 होता है 4, 3n प्लस 2 टाइप का 5 है, और कोई है नहीं, तो 1 3 5, और कुछ नहीं बनाना इससे, है ना लड़को, 1 3 के साथ 5 ही था ना। फिर उसके बाद 1 4, 1 4 क्या है, 3n प्लस 2 टाइप का, तब मेरे को क्या चाहिए, 3n प्लस 1 वाला नंबर चाहिए, तो 1 4 के साथ 5 भी नहीं आएगा, 6 कोई नहीं है, 1 4 वाला तो कोई भी नहीं है, 1 4 वाला कोई नहीं है ना। 1 5 ये 3n टाइप का नंबर है, तो इसके साथ क्या क्या आ सकता है, 6 और 9, फिर क्या 1 6 7, उसके साथ 9 ही बचा, कुछ है नहीं, तो 1 वाले सारे हो गए। अब 2 से चालू करते हैं, 2 3, 2 3 होता है 5, तो एक 4 आ सकता है, और कुछ आ सकता है 2 3 के साथ, 5 से भी नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा, 9 से भी नहीं आएगा, तो 2 3 4, फिर 2 4 6 हो गया, तो अगला 6 और 9 दोनों चलेगा। फिर क्या
टू फाइव हो गया 7, ना 6 आएगा ना तो 9 आएगा। फिर 2 6 8 हो गया, ना 9 आएगा, खत्म। 2 से जितने होने वाले थे सब खत्म हो गए। फिर क्या चालू करेंगे, 3 वाला। 3 4 कितना आता है 7, तो इसके साथ 5 आएगा। 9 आने से 6 आने से कुछ होगा, 9 आने से कुछ होगा नहीं। 3 4 5, फिर 3 5 होता है 8, आगे ही देखना है। 6 से भी नहीं होगा कुछ, 9 से भी कुछ नहीं होगा, 3 5 से कुछ नहीं आने वाला है। 3 6 के साथ 9, फिर 3 9 तो खत्म हो गया। तो 3 वाले भी जितने थे खत्म हो गए। अब अगला क्या, 4 5 कितना होता है 9, तो 6 भी हो जाएगा 9 भी हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 4 5 हो गया, 4 6 के साथ कुछ नहीं होगा, 4 9 तो हो गया, खत्म। 4 वाले भी खत्म। फिर 5 6 के साथ 5 6 होता है 11, कुछ नहीं होगा। फिर 5 9 कुछ नहीं होगा, खत्म हो गया। 6 9 भी कुछ नहीं होगा। तो इतने हैं टोटल। कितना हुआ ये, 3 1 2 1 2 1 1 2, कितना हुआ देखिए, 4 2 6, 6 और 3 9 और 4 13, तो 7C3 माइनस 13। इतने लोग होंगे जो 3 वाले होंगे और किससे डिविजिबल होंगे, जिसका मल्टीपल 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 7C3 कितना होता है, तो 35 माइनस 13 कितना हो रहा है बच्चों, 22। अब बच्चों अब अगला देखिए, 4 एलिमेंट। अब आपको लग रहा होगा कि 4 एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, नहीं, 4 एलिमेंट के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। 4 एलिमेंट कितने होंगे टोटल, 7C4। अब 4 लोगों को सिलेक्ट करना है जिसका सम डिविजिबल बाई 3 हो, उनको माइनस करना है। मान लो बच्चों मैं 1 2 और 3 सेलेक्ट किया, एक सेट है ना 1 2 3, ये 3 सेलेक्ट किया, तो बचे क्या क्या मेरे पास, 4 5 6 9। देखिए इसका भी सम डिविजिबल बाई 3 है। 4 5 कितना होता है, 9 + 6 + 9। कोई भी एक सेट उठाओ यहां पे, जैसे मान लो 2 4 और 6 सेलेक्ट किया, 2 4 और 6 सेलेक्ट किया, तो बचा क्या अंदर देखो, 2 4 और 6 सेलेक्ट किया, तो अंदर क्या बचा, 4 + 5 9 + 9 18। क्योंकि बच्चों टोटल डिजिट सम 30 है, तो अगर मैं इसमें से 3 हटा रहा हूं जिसका मल्टीपल 3 है, तो बचे हुए का भी मल्टीपल क्या होगा, 3। तो 3 सेलेक्ट करने के 13 तरीके हैं, तो 3 रिजेक्ट करने के भी 13 ही तरीके हैं। 3 रिजेक्ट करना मतलब 4 सेलेक्ट करना, मतलब इसका आंसर क्या होगा। फिर 5 एलिमेंट्स के लिए जैसे जैसे 2 के लिए लिखे हो वही सेम, क्या लिखे हो 2 के लिए, क्या लिखे हो, 7C2 - 7। 6 एलिमेंट के लिए जैसे 1 के लिए लिखे हो, क्या लिखे अपन, 4। तो कितना है, पहले का आंसर क्या था, सम कर दो, 4 प्लस बताओ ना, 14, ये 14 आया था, प्लस 22 × 2। अब पूरे 7 के साथ क्यों नहीं लिए, क्योंकि सातों का सम 30 है, उसमें तो एक भी नहीं बनेगा। कितना हुआ ये, 80। आंसर बता रहा हूं 80 ना, सही आंसर। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, let n be a non-negative integer, the number of divisor of the form 4n + 1 of this number. बच्चों इसके अगर सिर्फ नंबर ऑफ डिवाइजर बोलता तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्राइम नंबर चाहिए, तो इसको लिखता 2 × 5 का पावर 10 × 11 का पावर 11 × 13 का पावर 13। तो ये जाता है 2 का पावर 10, 5 का पावर 10, 11 का पावर 11, 13 का पावर 13। तो अगर सिर्फ इसके नंबर ऑफ डिवाइजर पूछता इस आदमी के, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा हूं, इसका आंसर होता है 11 × 11 × 12 × 14। लेकिन जो हमको नंबर चाहिए वो चाहिए कैसे टाइप का,
4n+1 टाइप का। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 10 इंटू 11 का पावर 11 इंटू 13 का पावर 13। 5 का पावर कुछ भी, 5 का पावर 1 4n+1 है, 5 का पावर 2 25 वो भी 4n+1 है, 5 का पावर 3 125 वो भी 4n+1 है। तो ये इसकी कुछ भी पावर उठाऊं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसको उठाने के कितने तरीके हैं, 11 तरीके, 0 से लेके 10 तक, 5 का पावर 0 से लेके 5 का पावर 10 तक सारे के सारे 4n+1 टाइप के नंबर हैं। 5 का पावर 0 1 होता है, ये भी 4n+1 है। 5 का पावर 1 5 होता है, ये भी 4n+1 है। 5 का पावर 2 25 होता है, वो भी 4n+1 है। 3 125 होता है, ये भी 4n+1 है। 6 25 होता है, वो भी 4n+1 है। ऐसे करते करते 5 का पावर 10 तक। तो कितने तरीके उठा सकता हूं, 11 तरीके से। सिमिलरली 13 भी 4n+1 है। 13 स्क्वायर 169 वो भी 4n+1 है। तो इसको उठाने कितने तरीके हैं, 14 तरीके। तकलीफ है यहां पे 11 4n+3 टाइप का नंबर है, लेकिन स्क्वायर 11 स्क्वायर कितना होता है 121, वो 4n+1 टाइप का नंबर है। 11 का पावर 0 1 ये भी 4n+1 टाइप का नंबर है। 11 का पावर 3 1331 ये 4n+3 टाइप का नंबर है। 11 का पावर 4 14641 ये 4n+1 टाइप का नंबर है। मतलब यहां से मैं को इवन पावर उठानी पड़ेगी तब जाके 4n+1 बनेगा। तो यहां इवन पावर कितने तरीके से उठा सकता हूं, 0 2 4 6 8 10 कितना हुआ 6। अब 2 का कौन सा पावर 4n+1 है, सिर्फ 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 ही 1 होता है, वो 4n+1 है। 2 का पावर 2 भी 4 होता है। 2 का पावर बाकी सब तो इवन नंबर ही आएंगे ना। इवन नंबर 4n+1 थोड़ी ना होता है, 4n+1 इज एन ऑड नंबर। तो यहां एक ही तरीका, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 इंटू 6 इंटू 14 कितना आ रहा, हाँ सबको समझ में आया कैसे अप्रोच हुआ, समझे प्रज्ञान बाबू, समझ में आया मान्या, शाबाश। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द सेट HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 1। तो 2040 को पहले 5 प्राइम फैक्टराइज क्या आया 2 क्यूब, ये 17। तो इनका सबका सम चाहिए। तो सबसे पहले टोटल सम निकाले। टोटल सम क्या होगा 100 इंटू 101/2। उसमें से वो घटा दिए जो लोग 2 से डिविजिबल हैं। 2 से डिविजिबल कितने लोग होंगे 50। 50/2 फर्स्ट टर्म क्या होगा 2, लास्ट टर्म क्या होगा 100। फिर उन लोगों को घटा रहे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। 3 से डिविजिबल कितने हैं 33। फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 और लास्ट टर्म क्या होगा 99। फिर 5 से डिविजिबल वाले कितने होंगे 20। फर्स्ट टर्म होगा 5, लास्ट टर्म होगा 100। फिर 17 से डिविजिबल वाले कितने होंगे 17 5 जा 85। 5/2 फर्स्ट टर्म होगा 17, लास्ट टर्म होगा 85। ये लोग हो गए किससे 3 से 2 से 5 से डिविजिबल वाले। फिर सिंगल सिंगल ले लिए, फिर प्लस 2 और 3 से वाले, 2 और 3 मतलब 6 से वाले कितने होंगे वो 16/2। पहला टर्म होगा 6, आखिरी टर्म होगा 96। फिर 2 और 5 वाले 10 कितने होंगे ये 10। 10/2 फर्स्ट टर्म होगा 10, आखिरी टर्म होगा 100। फिर 2 और 17 वाले कितने होंगे 34, इतने होंगे 2। पहला टर्म होगा क्या 34 और दूसरा टर्म होगा 68। फिर 2 वाले पूरे हो गए ना। फिर 3 5 वाले 3 5 कितना होता है 15। तो 15 का कितना होगा 3 और 5 15। तो इसमें कितने होंगे 6/2 पहला टर्म होगा 15 और आखिरी टर्म होगा 90।
फिर 317 51 वाले, वो होगा सिर्फ एक ही 51। 1 2 3 4 5। फिर 5 और 17 वाले, वो कितना होगा 85, वो भी एक ही टर्म होगा। पहले सिंगल वाले को ऐड किए, दो दो वाले को माइनस किए, तीन तीन वाले को प्लस किए। नहीं, पहले सिंगल वाले को माइनस किए, फिर दो दो वाले को प्लस किए। अब तीन तीन वाले को फिर माइनस करेंगे। तीन तीन वाले मतलब 235। 235 कितना होता है? 235 कितना होता है? एलसीएम 30। 2 इंटू 3 इंटू 5 30। तो 30 वाले कितने होंगे? तीन ही होंगे। 3/2, पहला टर्म 30 और लास्ट टर्म 90। सम लगा रहा हूं एपी का। फिर अगला है 2 5 17 170, कोई नहीं। 2 5 17 में कोई नहीं। 2 3 17 इसमें भी कोई नहीं, और 3 5 17 में भी कोई नहीं, तो सब में 0। और फिर चार चार के, चारों का भी मल्टीप्लिकेशन पार है, बस खत्म हो गया। यही कैलकुलेशन करना है। ये जो होगा ये क्या होगा आपको फाइनल आंसर। तो पहले इसको कैलकुलेट करना है, कितना आएगा? 5050। इसको कैलकुलेट करो, सबको माइनस करो, इन वाले को प्लस करो, फिर ये वाले को माइनस करो। फाइनल आंसर चाहिए मेरे को, बताइए। समझ गए सब? तो जैसे अपन नंबर कैलकुलेट किए थे वही चीज किए एग्जैक्ट। सब लगा दिए उसकी जगह। 1 2 5 1। क्लियर है सबको? सब में एपी लगाया हूं। डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 17, डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 34, डिविजिबल बाई 15, डिविजिबल बाई 51, डिविजिबल बाई 85, डिविजिबल बाई 30। तो पहले सिंगल सिंगल वाले को माइनस, फिर दो दो वाले को प्लस, फिर तीन तीन वाले को माइनस, फिर चार चार वाले को प्लस, अगर होता तो। अभी भी समझ नहीं आया मान्या? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर whose greatest common divisor with 18 is 3। 18 के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 3। 18 क्या होता है? 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो मतलब जो भी नंबर होगा उन दोनों में, जैसे एक 4 डिजिट नंबर लिए और 18 के बीच का कॉमन डिवाइजर 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 2 तो होने नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर होगा 1005। जैसे कॉमन डिवाइजर 2 तो नहीं आएगा, इन दोनों के बीच का कॉमन डिवाइजर 3 ही आएगा। फिर अगला नंबर होगा 1011। 1008 आएगा, अगला 3 का मल्टीपल, लेकिन वो 2 से डिवाइड होता है, वो अपने काम का नहीं है। तो ऐसे करते करते ये इस नंबर को काउंट कर रहे हैं जो 3 से तो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, बट नॉट बाय 2। उन लोगों को काउंट कर ले रहे हैं। आखिरी नंबर क्या होगा? 9999। तो इसको काउंट कर लेते, कितना होगा? 9999 1005 प्लस n-1 इंटू 6 AP। ये माइनस करने से कितना है बच्चों, बताएंगे? 8994 n-1 6 डिवाइड करने से कितना आ रहा? 1499। इधर जाके प्लस हो गया, तो 1500। ये उतने लोग हो गए जो 3 से डिविजिबल हैं लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 का खतरा तो टल गया। अब किसका खतरा बचा हुआ है? 9 का खतरा बचा हुआ है। किसका खतरा बचा हुआ है? 9 का। तो इसमें से ये जो सीरीज है मेरी, उसमें से जितने भी लोग 9 के हैं उनको घटाना है। तो इस सीरीज में 9 के लोग कितने हैं? पहले तो देखो इस सीरीज क्या है। पहला 1005 ये 9 से होता है क्या? फिर 1011 ये 9 से होता है क्या? फिर 6 ऐड करूंगा 1017 9 से होता है। यस, सम डिविजिबल बाय 9 मतलब 9।
तो पहला नंबर तो हो गया मेरा कितना 1017, ठीक है। फिर अगला 6 ऐड करूंगा 10239 से होता है क्या 6 से नहीं, 10299 से होता है क्या नहीं, 13 सब हुआ। फिर 10359 से होता है यस, तो अगला टर्म हो गया 1035, तो कितने का डिफरेंस हुआ 18 का। आखिरी टर्म क्या होगा 9999 जो 9 से डिविजिबल होता है, तब इन दोनों को माइनस कर दो, तो मतलब यहां से n ये भी निकाल लो, कॉमन डिफरेंस कितने का 18 का। कितना आ रहा है देखो बच्चों, n कितना है इधर से 5, अब इससे वो माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, तो 1500 माइनस 500 डेट इज, सबको क्लियर है पक्का। बच्चों उसके आगे के सारे नंबर बन जाएंगे क्योंकि पीछे के आप छोटे छोटे ब्लॉक बना लिए हो सब चीज, जैसे 25 के लिए 10 और 15 बना चुके हो तो 25 भी बनेगा। नहीं समझ में आया मान्य को, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना समझना ही कठिन है, उसके बाद अगर समझ जाओगे तो आसान है। लेट S बिलोंग्स टू कितना 4 6 9, T बिलोंग्स टू 9 10 11 ऐसे करते करते 1000। इफ ए बच्चों सम वाले का कलेक्शन है, ये A1 A2 A3 कहां से उठते हैं सेट S से उठते हैं, मतलब A is a collection of all possible sum of elements of set S। मतलब A में 4 आएगा अगर मैं सिर्फ 4 यूज किया तो, A में 6 आएगा अगर मैं 6 यूज किया तो, A में 8 आएगा अगर मैं 4 4 दो बार यूज कर दिया, 4 + 4, A1 A2 दोनों 4 हो सकते हैं और बाकी लोगों के लिए नहीं यूज किया। A में 9 आएगा अगर सिर्फ मैं 9 यूज कर लिया तो, A में 10 आएगा अगर मैं 6 + 4 यूज कर लिया तो, A में 11 सोचिए 11 नहीं आएगा, A में 12 आएगा अगर मैं 4 4 4 3 बार यूज कर लिया या 8 और 4 को यूज कर लिया, 8 और 4 तो है नहीं 4 4। A में 13 आएगा अगर मैं 9 और 4 को इस्तेमाल कर लिया, A में 14 आएगा अगर मैं 10 और 4 6 + 4 10 प्लस एक और बार 4 तो 14 आ जाएगा। A में 15 आएगा अगर मैं 9 और 6 इस्तेमाल कर लिया, A में 16 आएगा अगर मैं 10 और 6 इस्तेमाल कर लिया, A में 17 आएगा अगर मैं 9 4 4 इस्तेमाल कर लिया। बच्चों इसके अब आगे सारे लेटर्स सारे नंबर आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि मैं बना लिया हूं सब चीज, छोटे छोटे ब्लॉक सबके लिए बन गए। जैसे 23 बनाना है तो 10 और 10 भी आ गया 13 भी आ गया तो बन जाना है ना बाकी सब, तो बाकी सारे बन जाने हैं। अब T - A क्या होता है? T - A ये होता है कि ऐसे सेट का कलेक्शन जिसमें T के सारे एलिमेंट लिखने हैं, वो नहीं लिखने हैं जो A में आते हैं। तो A में क्या क्या आता है 9 आता है 10 आता है, 11 को छोड़ के बाकी सब A में आता है, तो बाकी सबको क्या करना पड़ेगा गायब। तो T - A आया है 11, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स कितना आएगा? बढ़े आगे देखिए, let S be the set of all passwords with 6 to 8 character longs, each contained either an alphabet or an letter. Repetition of character is allowed. The number of password with at least one character is number. तो बच्चों पासवर्ड हो सकता है 6 कैरेक्टर लॉन्ग, और कम से कम एक नंबर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए उनमें से। 6 कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, 4 और 2 6, तो टोटल -9 नंबर। पहली पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं 10, क्यों? ABCDE और 1 2 3 4 5 सब में आ सकता है। दूसरी पोजीशन को भरने के 10, तीसरी को 10, चौथी को 10, सबके सबको 10, क्यों? रिपीटेशन इज अलाउड। तो क्या लिखोगे 10 का पावर 6 - 5 का पावर 6। नंबर अलाउड नहीं है मतलब ABCDE से ही भरना है। फिर 7 कैरेक्टर लॉन्ग में क्या होगा
10 का पावर 7 माइनस 5 का पावर 7, 8 करेक्टर लॉन्ग में क्या होगा? 10 का पावर 8 माइनस 5 का पावर 8। अब इन तीनों को क्या कर देना है? ऐड। तो 10 का पावर 6 माइनस 5 का पावर 6, 10 का पावर 7 माइनस 5 का पावर 7, 10 का पावर 8 माइनस 5 का पावर 8। मेरे को क्या चाहिए? अल्फा इंटू 5 का पावर 6। तो 5 का पावर 6 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा 2 का पावर 6 माइनस 1, यहां बचेगा 2 का पावर 7 इंटू 5, और यहां बचेगा माइनस 5, यहां बचेगा 2 का पावर 8 इंटू 5 स्क्वायर, और यहां बचेगा 5 स्क्वायर। ठीक है, समझे आप लोग? 5 का पावर 6, 2 का पावर 6 होता है 64 माइनस 1, 2 का पावर 7 होता है 128, 128 इंटू 5 620, 640 माइनस 5, 2 का पावर 8 होता है 256 इंटू 25 माइनस 25। कितना बन रहा है यार ये? 63, 640, 635 ही लिख देता हूं ना इसको, ये पूरा ही माइनस कर देता हूं ना, 610। ये कितना आया? 6400। अब ये तीनों को ऐड कर दो बच्चों, 70, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 7073। क्लियर सबको? नहीं समझ में आया बच्चों? ये बनना चाहिए था ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। पासवर्ड देके खबर